बताते हैं कि जब आप प्रधानमंत्री बने तब से तो आपकी चीन परस्त नीतियां और ज्यादा हावी हो गई हैं देश में। उसका भी उत्तर लोग ढूंढना चाह रहे हैं। आज भी आप चीन जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। व्हाट आप मतलब क्या? विदेश नीति का अर्थ यह नहीं होता कि प्रधानमंत्री सदैव एरोप्लेन मोड पे रहे, बार बार मिलने चले जाएं अपने चीनी काउंटर पार्ट से, और जब देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात आए तो साइलेंट मोड पर चले जाएं। यह विदेश नीति नहीं हो सकती। इसको मैं विदेश नीति हम में से कोई नहीं मान सकता। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आपने निवेश के लिए, चीनी निवेश के लिए, चीनी कंपनियों के लिए सारे दरवाजे, अलग अलग क्षेत्रों के दरवाजे खोल दिए। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी आपने चीनी निवेश का स्वागत किया। आप जब यह जानकारी आ जाती है कि चीन की जिन कंपनियों का सीधा सीधा पीएलए से संबंध हो, ये हम नहीं बोल रहे, ये भारत सरकार ने जुलाई में बोला इन कंपनियों पर, या इन कंपनियों की एप्स पर पाबंदी लगाते वक्त बोला कि इस पर पाबंदी इसलिए लगाई जा रही है कि ये चीन की पीएलए से सीधे सीधे संबंधित है। प्रश्न तब उठता है, चिंता तब होती है जब ये वही कंपनियां हैं जिनका आपने 2019 में आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग लिया। चुनाव में सहयोग लेना, ऐसी कंपनियों का सहयोग लेना जो चीन की पीएलए से सीधे सीधे संबंधित हों, ये आप स्वयं बोल रहे हैं और इनको आप बैन कर रहे हैं। सवाल तो उठेंगे। आपको याद होगा 7 अगस्त 2008 का वो दिन जब बीजिंग में मां बेटे सोनिया जी और राहुल जी दोनों जाते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण करार साइन होता है कांग्रेस पार्टी और सीपीसी, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। देखिए, वहां पर सरकार और पार्टी एक ही है, वहां किसी प्रकार की पार्थक्यता नहीं है, वहां किसी प्रकार का अलगाव नहीं है, एक ही पार्टी है और उसी की सरकार है, और सरकार से भी अधिक कोई महत्वपूर्ण है तो वो पार्टी है। तो उसके साथ जो करार साइन होता है, और मेरे पास, मैं दिखाऊंगा नहीं किस मीडिया हाउस का है क्योंकि बाकी सब मीडिया हाउस बराबर हैं, मेरे पास पेपर कटिंग है उस दिन का, 7 अगस्त का, और आप देख सकते हैं क्या रिपोर्ट करती है उस समय तमाम मीडिया कि द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स द टू पार्टीज द अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट ईच अदर ऑन इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। देखिए, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जाके चीन के साथ एक करारनामा साइन करती है और उसमें वो कहती है कि सारे इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल, क्षेत्रीय और इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, इन सभी विषयों पर हमारे आदान प्रदान होंगे, हम आपस में बातचीत करेंगे, आपस में सलाह मशवरा करेंगे। वाकई दिस इज एस्टॉनिशिंग, ये सरप्राइजिंग है। हमने भी उस समय कहा था और आदरणीय नड्डा जी ने भी उस समय कहा था कि यह सरप्राइजिंग है, इस प्रकार का करारनामा कैसे हो सकता है। और आज अगर मैं सही में कहूं तो आवर स्टैंड हैज बीन वैलिडेटेड, वी हैव बीन विंडिकेटेड। जो हमने कहा था आज सुप्रीम कोर्ट में कोई और नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने बिल्कुल उन्हीं शब्दों को कहा है कि यह सरप्राइजिंग है।